नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और मैं हूं मनोज कुमार। अगर आप भी कई सालों से सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं और अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि क्या मुझे पट्टा मिलेगा या नहीं, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, कौन नहीं है, क्या राशन कार्ड चाहिए, क्या EWS प्रमाण पत्र चाहिए, क्या आय प्रमाण पत्र चाहिए, तो आज का ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपके एक एक सवाल का बहुत आसान भाषा में जवाब देने वाला हूँ। वीडियो खत्म होने तक आपका लगभग हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पट्टा होता क्या है। देखिए दोस्तों, पट्टा का मतलब है कि सरकार किसी सरकारी जमीन पर रहने वाले पात्र व्यक्ति को उस जमीन का कानूनी अधिकार देती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसने भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया उसे पट्टा मिल ही जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन लोगों को पट्टा मिलने की संभावना है। अगर आप कई सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, वहीं आपका घर भी बना हुआ है और वहीं आपका पूरा परिवार रहता है और जिस जमीन पर आप रह रहे हैं वो सरकारी जमीन है, तो आपका नाम सर्वे में आ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आखिरी फैसला सरकार और राजस्व विभाग की जांच के बाद ही होता है। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को पट्टा नहीं मिलेगा। अगर आपने हाल ही में सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो ऐसे मामलों में पट्टा मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर जमीन सड़क के लिए छोड़ी गई है, नाले के ऊपर है, तालाब के किनारे है, स्कूल, अस्पताल, पार्क या किसी सरकारी काम के लिए आरक्षित है, तो ऐसे मामलों में भी पट्टा मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर जमीन वन विभाग की है, रेलवे की है या कोर्ट में मामला चल रहा है, तब भी आपको पट्टा नहीं मिलता। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि भैया हमारा घर मेन रोड पर है, क्या हमें पट्टा मिलेगा? तो इसका जवाब ये है, सिर्फ मेन रोड पर घर होने से कोई फैसला नहीं होता। अगर भविष्य में वहां सड़क चौड़ी होनी है या वो जमीन सरकारी काम के लिए रखी गई है तो पट्टा मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और जमीन पात्र सरकारी जमीन है तो जांच के बाद मामला आपका बन सकता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं दुकान वालों की। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर दुकान बना ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पट्टा मिल ही जाएगा। सरकार की प्राथमिकता आमतौर पर रहने वाले परिवारों की होती है, इसलिए हर कमर्शियल जगह पर पट्टा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब आते हैं गांव और शहर की बात पर। अगर आप गांव में रहते हैं तो पटवारी, राजस्व विभाग और तहसील की टीम जांच करती है। देखा जाता है कि आप वहां कब से रह रहे हैं और जमीन किसकी है। और अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत और राजस्व विभाग मिलकर सर्वे करते हैं। मौके पर जाकर देखा जाता है कि जमीन किस काम की है और वहां रह कौन रहा है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या इसके लिए EWS जरूरी है या नहीं? हर मामले में EWS सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता। क्या BPL या राशन कार्ड जरूरी है? राशन कार्ड होने से जानकारी मिलती है कि आप वहां रहते हैं, लेकिन सिर्फ राशन कार्ड के आधार पर आपको पट्टा नहीं मिलता। अब एक और सवाल, क्या आय प्रमाण पत्र जरूरी है इसके लिए? तो जवाब है, हर बार नहीं। अगर किसी खास योजना में जरूरत होगी तभी आपसे राशन कार्ड मांगा जाएगा, तभी आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। क्या जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है या नहीं? सामान्य पट्टा देने के लिए हर व्यक्ति से जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता। या और एक सवाल है, क्या निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड लग सकता है? तो हाँ, पहचान और रहने की जानकारी के लिए आधार कार्ड और कुछ मामलों में निवास प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जमीन की। बहुत लोग पूछते हैं कि कितनी जमीन पर पट्टा मिलेगा। इसका कोई फिक्स नियम नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सभी को एक जैसी जमीन मिलेगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितनी सरकारी जमीन पर घर बनाया है, सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है और जिला प्रशासन क्या फैसला लेता है। अब सबसे जरूरी बात, सर्वे कब होगा? अगर आपके इलाके में सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया है तो सर्वे टीम जब आए तब सही जानकारी दीजिए। कोई भी गलत जानकारी मत दीजिए। जो भी कागज आपके पास है उन्हें संभाल कर रखिए। और अगर अभी तक आपके गांव या शहर में सर्वे शुरू नहीं हुआ है तो अपने पटवारी, तहसील कार्यालय, नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम से जानकारी लेते रहिए। अंत में सबसे जरूरी बात दोस्तों, सिर्फ सरकारी जमीन पर रहना ही पट्टा मिलने की गारंटी नहीं है। पट्टा आपको तभी मिलेगा जब जमीन उसके पात्र होगी, सरकार की शर्तें पूरी होगी, सर्वे में आपका नाम सही पाया जाएगा और जांच के बाद इसका फैसला जिला प्रशासन करेगा। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही आसान भाषा में सरकारी योजनाओं की सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले काम की वीडियो में। धन्यवाद।